एक्सलेंस नॉलेज सिटी जो इल्म को तिजारत नहीं बल्कि एक तहरीक मानता है। आजकल पूरे हिंदुस्तान भर में इसकी चर्चा चलती है। एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम्स, तालीम क्लासरूम में दी जाए, उसके बाहर भी दी जाए। तो 2 रोज पहले एक बहुत अच्छा सेमिनार टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ था, जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग थे और उसमें बात हो रही थी। जब मैं आपके कैंपस में आया, आपकी पहली इमारत मैंने देखी। इतनी शानदार इमारत हमारे अंजुमन में भी नहीं है। मैंने आपका इतना बड़ा कैंपस देखा, आपका लॉन देखा वहां पे। तो आप ये एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम यहां भी कर रहे हैं। ये हैं डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, जो इस वक्त एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन हैं। उन्होंने सीकर के एक्सलेंस नॉलेज सिटी के कैंपस की जमकर तारीफ की। दरअसल किसी भी स्कूल और कॉलेज का कैंपस बच्चों की शिक्षा पर बहुत गहरा असर डालता है। एक रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे बड़े कैंपस वाले स्कूलों में जाते हैं, वो बग़ैर कैंपस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले ज़्यादा खुश रहते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये खुशी उनकी ज़िंदगी पर कितना पॉजिटिव असर डालती है। अब आप हरियाली से घिरी हुई इस शानदार इमारत को देखिए। इसके क्लासरूम्स, साइंस लैब्स, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स को देखिए। ये किसी भी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। यहाँ से निकलने वाली लड़कियों ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इस वक्त यहाँ की बास्केटबॉल की प्लेयर नेशनल लेवल पर खेल रही हैं। इस शानदार इंस्टीट्यूट का ख्वाब बुनने वाले वाहिद चौहान साहब अब अपने इंस्टीट्यूट में बेहतरीन पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी उतना ही बढ़ावा दे रहे हैं जितना आज के वक्त में ज़रूरत है। इसलिए वो दूसरे खेलों के साथ साथ यहाँ क्रिकेट का शानदार पिच भी बनाने जा रहे हैं। ये सीकर वालों की खुशनसीबी है कि सीकर नगर परिषद की बाउंड्री में एक्सलेंस नॉलेज सिटी का ये शानदार इदारा मौजूद है, जो इल्म को तिजारत नहीं बल्कि एक तहरीक मानता है। 35 साल पहले विश्व स्तर की इस संस्था को खड़ा करने के बाद इसके संस्थापक वाहिद चौहान साहब की आगे की क्या योजनाएं हैं, आइए सुनते हैं उनके विचार। सीकर के बारे में, जो सीकर की लड़कियों के बारे में आपने ख्वाब देखा था, सपना देखा था, उसको तो आपने एक्सलेंस नॉलेज सिटी के कैंपस के ज़रिए से पूरा कर दिया उसको। अब आगे जो है वहाँ के बारे में, लड़कियों के बारे में, ख़ासतौर से तालीम से जुड़ी हुई क्या ख्वाब, क्या सपना है अभी नया जो है आप, या क्या एम है जो पूरा करना चाहते हैं? सर, जो पुराना सपना था 35 साल पहले देखा था कि कोई भी बच्ची बगैर पढ़े हुए नहीं रहे, उनको तालीम याफ्ता करना था, एजुकेट करना था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। आज सिनारियो ये है कि पूरे शेखावाटी में कोई भी बच्ची बगैर पढ़े हुए नहीं रहती है। वो किसी न किसी स्कूल में जाती है या किसी न किसी कॉलेज में जाती है, सब पढ़ रहे हैं। तो वो एक सपना था पूरा कि बच्ची पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बगैर पढ़े हुए नहीं रहनी चाहिए, वो तो पूरा हो गया। लेकिन अब आगे इसको यहाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे कंपटीशन का ज़माना है और ज़माना बहुत फास्ट जा रहा है। हर 5 साल में चेंज हो रहा है सब। तो आपको दुनिया के साथ में चलने के लिए आपको पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। और पढ़ाई मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती है, ओवरऑल पढ़ाई होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग होती है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ताकि जहाँ भी जावे तो वो बगैर झिझक अपनी बात रख सके, बात कर सके। तो ओवरऑल जो पढ़ाई होती है ना, वो होना ज़रूरी है। और वो जो ओवरऑल पढ़ाई होती है, डेवलपमेंट होता है, वो छोटी छोटी स्कूलों पे नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अब जागरूक
एक बार फिर से हो जाएं। एक बार तो हो गए थे, पढ़ाने का था, लेकिन अब वक्त आ गया एक बार फिर से जागरूक हों। और अब इनको आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप मेहनत करें। आपके बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिट कराएं, और ऐसे स्कूल कॉलेज हो उनके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के हो नहीं पाएगा वो। क्योंकि आपके बच्चे जाते हैं 5-6 घंटे स्कूल में बैठते हैं, वहाँ खेल कूद के मैदान नहीं है, क्लासरूम साइज़ प्रॉपर नहीं है, लैब नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो कहाँ डेवलपमेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पेरेंट्स कॉन्सेंट्रेट करें। तो अगर आपके कैंपस की बात की जाए, एक्सेलेंस नॉलेज सिटी की, तो उस कैंपस को आप किस तरह से देखते हैं? क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ जो लोगों को बताना चाहेंगे? से हमारा कैंपस तो वर्ल्ड क्लास कैंपस है। आप दुनिया की किसी भी स्कूल, बेहतर से बेहतर स्कूल में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ उसमें अवेलेबल है। ज़मीन बहुत बड़ी है हमारे पास में, नगर परिषद के लिमिट के अंदर सबसे बड़ा कैंपस हमारे पास में है। बिल्डिंग हमारे पास बहुत बड़ी है, डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग बहुत अच्छा है, क्लासरूम्स बड़े हैं, कॉरिडोर्स बहुत चौड़े हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है, लैब है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो उसमें और टीचर आपके पास अच्छे होते ही हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो बेहतरीन पढ़ाई अपने आप हो जाती है उसमें। वैसे पहले आप ने जो एक्सेलेंस नॉलेज सिटी बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन दे रहे थे, बाद में कुछ चार्जेस लेने लगे, तो उसके बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? फ्री ये था जब 35 साल पहले हमने शुरू किया था, तो पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको अपनी बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा। तो वो लोग तैयार नहीं, पहले बेसिकली वो अगेंस्ट थे गर्ल्स एजुकेशन के, कि बच्ची पढ़ के क्या करेंगी, तो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं थे। फिर उसके ऊपर से अगर फीस भी भरना पड़े तो बिल्कुल ही कतराने लगे। तो हमने उनको लालच देने के लिए कहा कि आप फिक्र न करें, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। फिर कुछ ने कहा हम बुक्स भी नहीं खरीद सकते, हमने कहा बुक भी दे देंगे। फिर कुछ ने कहा यूनिफॉर्म नहीं, हमने यूनिफॉर्म भी दे देंगे। ऐसा कर करके हमने लोगों को लालच दे के बच्चियों को स्कूल में लिया। अब वो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ने लग गई, तो नज़दीक के मदरसों के बच्चे आने लग गई, वो खाली होने लगे, तो वो घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, और उनको रियलाइज़ भी होने लगा कि इस बात की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने इसको अपने मदरसों को स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया, रिकग्नाइज़ कर लिया गवर्नमेंट से, सिलेबस शुरू कर दिया, सरकारी सिलेबस। तो वहाँ भी पढ़ाई होने लग गई, बहुत मोहल्ले मोहल्ले में सब बच्चियाँ पढ़ने लग गई। जब उन्होंने देखा है बच्चियाँ पढ़ रही है, तो फिर प्राइवेट लोगों ने भी, जिसको बिज़नेस के तौर पे स्कूल चलानी थी, उन्होंने भी स्कूलें शुरू कर दी। तो इतनी सारी स्कूलें हो गई है और सब जगह फ़ीस चार्ज करते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पर। आज पूरे शेखावाटी में बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही है, और सारे पेरेंट्स फ़ीस दे रहे हैं। उनको एहसास हो गया अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये बड़ी खुशी की बात है। जब हमने देखा कि अब बच्ची पढ़ रही हैं, हमारा एक मकसद पूरा हो गया है। अभी हमने कहा है हमारे इंस्टीट्यूशन को पैरों पे खड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं कब तक हूँ, और वैसा भी हर इंस्टीट्यूट लॉन्गर टर्म के लिए तो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस चार्ज करी। जो बड़े इंस्टीट्यूट है हमारे मुकाबले के, जैसे प्रिंस है, मोदी है, इनसे तो 1/4 1/5 भी फीस नहीं है हमारी, और पढ़ाई स्टैंडर्ड उनसे कोई कम नहीं है, उनसे बेहतर है बल्कि। तो वो करके हमने नॉमिनल फ़ीस शुरू की है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारी स्कॉलरशिप शुरू की है उसके अंदर। जिसके बच्चे 90+ के ऊपर मार्क्स है, उसको हम लोगों ने 100% फ्री कर रहे हैं हम लोग। 85% है उसको 75% कर रहे हैं, 80 है उसको 50% कर रहे हैं, और 70 है उसको 25% कर रहे हैं। और उसके अलावा भी
जो जेन्युइनली कोई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए टोटल फ्री भी है। इस ढंग से हमने सेटअप किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह से इतनी कम फीस में किस तरह से अदारा कैसे है, जो इंस्टीट्यूट कैसे जो है चल पा रहा है और आगे कैसे चलेगा, इस पर सर्वाइव कैसे करेगा? अब धीरे धीरे करना पड़ेगा, धीरे धीरे, अभी तो एक साथ में तो नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करना पड़ेगा उसको। इतना करेंगे कि हमें कोई बिजनेस के लिए नहीं करना है, हमें इतना करना कि अपने पैरों पे खड़ा रह जाए। इसको कोई सोर्स ऑफ इनकम भी सोचते हैं, अगर कुछ हो जाती है तो वो भी बेनिफिट मिलेगा हमें। अच्छा, आपके कैंपस से निकले हुए कुछ बच्चे जो है वहाँ शेखावटी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल वगैरह हासिल किए, स्पोर्ट्स में भी बड़ी शानदार जो है लोगों ने परफॉर्म किया है, तो किस तरह से आप देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हमारी बच्चियाँ तो नेशनल लेवल पर फुटबॉल बास्केटबॉल में खेल रही है वो। एंड शेखावटी यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था पीए का, हमारी बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट थी। अभी इस साल LLM में वो उसने गोल्ड मेडल लिया है। बहुत सारी बच्चियाँ डॉक्टर बन गई है, बहुत पढ़ रही है वो तो खैर होना ही है। अगर अच्छी स्कूल, अगर अच्छा कॉलेज है तो अच्छे होंगे ही वो। तो आसपास की जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ ख्वाब लिए बैठे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज क्या है और क्या उम्मीद उनसे है कि क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, उनको मैसेज तो यही है कि अब आप एक बार फिर से जागरूक हो जाओ। अब आपका मकसद ये रहना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन स्कूल और कॉलेज का इंतखाब करना है। और वो ये होगा कि उनको अपने बच्चों को साथ में लेकर कम से कम 8 से 10 आप स्कूलों को और कॉलेज को विज़िट करें और वहाँ पे जाके आप देखें उनके पास फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, उनके रिज़ल्ट क्या है, उनकी क्लासरूम की साइजेस क्या है, फैसिलिटीज़ और क्या क्या चीज़ें हैं, लाइब्रेरी कैसी है, स्टाफ कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है। और वो फिर जो आपके बजट में सेट हो सके, थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा आप अपने आप स्ट्रेच करें, लेकिन कोशिश करें हम बेहतरीन स्कूल अपने बच्चों को दें ताकि वो उसमें मुकम्मल तालीम हासिल कर सकें। मुकम्मल का मेरा मतलब यह है सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है मुकम्मल में। खेल कूद होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना चाहिए, उससे माइंड ओपन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आता है, बात करने के लिए होता है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है और रिज़ल्ट भी होता है, तो जाके कंप्लीट होता है। अदरवाइज़ आपके बच्चे कोई भी स्कूल में जाते हैं 6-7 घंटे 5 घंटे बैठ के आ जाते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं होता है उसका। पढ़े लिखे तो कहलाएंगे लेकिन जो होना चाहिए, ज़रूरत है आगे के ज़माने में, वो नहीं हो पाएगा उसके बगैर। तो भाई साहब, अभी तक तो आपका ख्वाब सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अब अपने कैंपस को किस तरह से आप देख रहे हैं और वहाँ के बच्चियों जो वहाँ से निकल रहे हैं उनके लिए क्या ख्वाब आप देख रहे हैं, किस तरह से उनकी तरक्की के लिए सोच रहे हैं? ना, मुझे यही करना ना कि हमारे यहाँ से बच्चे निकलें, वो दुनिया में चाहे किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए, उनको कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं हो, और जिस मकसद के लिए भी जाएं, वो जो भी काम हाथ में लें वो उसमें सक्सेसफुल हो, उनको उनके अंदर कामयाबी मिले। कहीं भी इंटरव्यू में जाए तो उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वो अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अपने शहर और देश का नाम रोशन करे। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको कि एक तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, थ्रो बॉल वगैरह है। अब हम क्रिकेट पिच भी बना रहे हैं। अभी देखिए लड़कियों का भी IPS शुरू हो रहा है, वो भी हमने शुरू कर दिया है। उससे बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उसका। और एक चीज़ की है, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम है, तो अगर किसी दूसरे स्कूल में बच्ची शिफ्ट होना चाहती है, वो हिंदी मीडियम वाली है, 4th 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं जो भी क्लास है वो, तो वो सोचेंगे हम तो, हमारी बच्चे नहीं जा सकती है, तो उनके फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों ने हिंदी मीडियम भी रखा है। उनको हम हिंदी मीडियम में वो पढ़वाएंगे
ताकि वो भी एक्सीलेंस से महरूम नहीं रह जाए। और ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो स्कूल ढूंढने जाएं तो उस वक्त आप एक्सीलेंस में भी आएँ। आपको इनवाइट करते हैं, आप एक्सीलेंस में भी आएँ और उसको देखें, प्रिंसिपल और स्टाफ से मिलें, मैनेजमेंट वालों से मिलें, फैसिलिटीज़ देखें और फिर आप फैसला करें, बच्चों के साथ में लेके आएँ। और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आपको सीकर में इससे बेहतरीन स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सीलेंस में डालेंगे कि आप डिमांड करेंगे, आप सेक्शन बढ़ाइए। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अब जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों के मेंटल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ को कितनी अहमियत देते हैं, क्योंकि अब ये दुनिया पहले जैसी नहीं है जिसमें बहुत दूरी हुआ करती थी। अब ये दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है। जो इसमें थोड़ी भी कोताही करेगा वो पीछे चला जाएगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।